प्रीतमपुर नाम का एक छोटा सा गांव जो एक झील के पास बसता था। उस गांव में ज्यादातर लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। झील का पानी मीठा होने के कारण लोग पीने के लिए इसी पानी का इस्तेमाल किया करते। उसी गांव में मनोहर नाम का एक किसान और उसका परिवार रहता था। मनोहर बहुत ही होशियार और ईमानदार भी था। सुनो गुड्डो की अम्मा, हम खेत में जा रहे हैं। हो सकता है आने में देर हो जाए, तुम खाना खा लेना। मुझे पीने का पानी लाने झील पर जाना है जी। हो सके तो जल्दी वापस आ जाना, बच्चे घर में अकेले होंगे। हाँ ठीक है, 2-3 काम निपटा के जल्दी वापस आ जाऊंगा। पत्नी पीने का पानी लाने झील पर जाती है। तभी रास्ते में एक आदमी चिल्लाता हुआ नजर आता है। अरे मत जाओ उस झील पर, ये अब खूनी झील बन चुकी है। पत्नी घबराकर घर पर वापस आ जाती है। तब तक ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि वो झील अब खूनी झील बन चुकी है और जरूर वहां पर किसी भूत प्रेत का साया है। जो भी वहां जाएगा वो वापस नहीं आएगा। मनोहर घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, और ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि गांव के पास की झील खूनी झील बन चुकी है। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए जी, मुझे आपकी बड़ी चिंता हो रही थी। आपने जो सुना वो सब सच है। मैंने अपनी आंखों से मुरारी को वहाँ से भागते हुए देखा और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये खूनी झील बन चुकी है। क्या मुरारी ने ये बात सबसे पहले बताई? मुरारी एक नंबर का बदमाश और लालची इंसान है। वो भले ही कैसा भी हो, लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा जी? सुना है झील का पानी लाल हो गया है। जरूर उसने वहाँ किसी भूत या साए को देख लिया होगा, इसलिए कोई भी उस झील की तरफ नहीं जा रहा है जी। मैं अब गांव के कुएं से ही पानी लाया करूंगी। अरे यही तो सोचने वाली बात है कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। मनोहर को पता चल जाता है कि जरूर इसके पीछे कोई राज छुपा है। लोग दिन में भी उस झील की तरफ नहीं जा रहे थे। सारे गांव में अलग अलग अफवाहें फैलने लगी। एक दिन चुपके से मनोहर मुरारी का पीछा करता है और क्या आश्चर्य, मुरारी उस झील की तरफ जाने लगता है। अरे यह मुरारी झील की तरफ क्यों जा रहा है? जरूर कुछ बात है। मनोहर पेड़ के पीछे छुपकर देखता है। मुरारी ने एक लोहे का डंडा निकाला और वो वहाँ खुदाई करने लगा। बहुत खुदाई करने के बाद उसे वहाँ 5-6 सोने के सिक्के मिल गए। भगवान, ऐसे ही सिक्के मुझे रोज मिलते रहे। चलो अब इस झील में लाल रंग डाल देता हूँ ताकि लोगों को ये खूनी झील लगे और यहाँ कोई नहीं आए। इसका मतलब ये लोगों को बेवकूफ बना रहा था और अच्छे मीठे पानी में रंग डालकर इसे खूनी झील बना दिया। यही तो एक अच्छा पानी था। मनोहर वही दूसरी जगह खुदाई करके देखता है तो वहाँ उसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते हैं। वो सिक्के पेशवा कालीन थे और शायद युद्ध के दौरान मुगलों से अपना खजाना बचाने के लिए उन लोगों ने ये खजाना यहाँ गाड़ दिया हो। मनोहर घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और कहता है, अगर यह सारा खजाना मिल जाए तो गांव का कितना भला होगा। गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है, जैसे बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और खास करके हर घर में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है अगर खजाने का उपयोग सही तरीके से किया जाए। आपका विचार अच्छा है जी, पर क्या मुरारी ये सब होने देगा? और क्यों नहीं, अगर वो अकेला इस खजाने को न निकाल पाए तो जरूर करने देगा। मुझे एक तरकीब सूझी है जिससे वो मुरारी खुद होकर सबको खजाने वाली बात बताएगा और खजाना निकालने में मदद भी करेगा। जो भी करो सोच समझ कर करना जी। इसके लिए मुझे गांव के मुखिया और कुछ अच्छे लोगों को विश्वास में लेकर ये बात समझानी होगी, तभी हम सबका फायदा होगा और गांव का भी। मनोहर गांव के मुखिया और कुछ अच्छे लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें सारी बातें बताता है और मुरारी की बदमाशी भी बताता है। गांव के मुखिया अच्छे इंसान थे और वो भी गांव का भला ही चाहते थे।
इसलिए वो सब मनोहर की बात मान लेते हैं और उनकी मदद से मनोहर सफेद कपड़े पहनकर भूत के भेष में झील पर जाता है। वहाँ मुरारी खुदाई करने में लगा हुआ होता है। तभी अपनी योजना के अनुसार झील में पत्थर मारने की आवाज आती है। अरे ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं और ये जोर जोर से हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी रक्षा करो भगवान। हा 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 हा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को छूने की? आज तक कोई इस खजाने को ले जा नहीं सका। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे खजाने को कोई भला इंसान ही छू सकता है। तुम जैसा लालची और बदमाश नहीं। भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मुरारी इतना घबराता है कि वैसे ही वहाँ से भागता भागता गांव के मुखिया के पास आता है और कहता है, मुझे बचाइए मुखिया जी, वरना वो भूत मेरी जान ले लेगा। कौन सा भूत? क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने खजाने की लालच में गांव का पीने का पानी ही बंद कर दिया। फिर वो सारा सच मुखिया जी को बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तुमने ठीक नहीं किया मुरारी। हमारे गांव में झील का पानी ही तो पीने के लायक है और तुमने वही बंद करवा दिया। आप मदद करेंगे तो वो पानी फिर से हमें मिल सकता है। कैसे? मुझे पता है आप भले इंसान हो। आपने हमेशा गांव का भला ही चाहा है, इसलिए आप उस खजाने को ढूंढ सकते हो। आपको वो भूत परेशान नहीं करेगा। मैं एक शर्त पर ही तुम्हारी बात मानूंगा। अगर इस खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह गांव के लोग मिलके खजाना निकालते हैं और झील का पानी भी साफ करवा लेते हैं। उस खजाने के उपयोग से गांव में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोला जाता है। यहाँ तक कि सबके घरों में नल से झील का पानी पीने के लिए आता है। इससे सारे गांव का विकास होता है। मनोहर चाहता तो खुद का फायदा कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सारे गांव का विकास किया। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।